तारीख 3 फरवरी 2025 दिन सोमवार, हिंदी तिथि पंचमी। अन्न की देवी माँ सरस्वती का प्रकट उत्सव है वसंत पंचमी का त्योहार। आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आप सबके जीवन में ज्ञान, बुद्धि और सद्गुणों का संचार करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो आज कई जगहों पर सरकारी छुट्टी भी रहेगी। कई राज्यों में स्कूल वगैरह बंद रहेंगे। एक तो झारखंड राज्य में भी 3 फरवरी को छुट्टी घोषित की गई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी स्कूल में छात्र छात्राओं के लिए आज बसंत पंचमी के त्योहार के मौके पर छुट्टी का अनाउंसमेंट किया गया। और कुछ जगहों पर बैंक भी बंद रहने वाले हैं। आरबीआई के बैंक हॉलिडे के कैलेंडर के मुताबिक त्रिपुरा राज्य में आज बैंक बंद रहेंगे, बाकी सभी राज्यों में खुले रहेंगे। और वहीं दोस्तों आज महाकुंभ में भी अमृत स्नान होगा। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए अधिकारियों को ये अहम जिम्मेदारी सौंपी है, क्योंकि इससे पहले आपको पता होगा मौनी अमावस्या के दिन भी महाकुंभ में भगदड़ मच गई थी। तो इस बार 6 चरणों में सुरक्षा व्यवस्था लागू रहेगी बसंत पंचमी के स्नान को भक्तों के लिए सुरक्षित बनाने के लिए। और ये देखिए जरा वसंत पंचमी से पहले महाकुंभ मेले का ड्रोन वीडियो। आज महाकुंभ में तीसरे अमृत स्नान पर भी करोड़ों भक्तगण पहुंचेंगे संगम तट पर। और कुछ नए नियम भी लागू किए गए हैं। महाकुंभ में गाड़ियों की एंट्री पूरी तरह से बंद रहेगी। सभी वीवीआईपी के पास भी रद्द कर दिए गए हैं। रेलवे स्टेशनों पर आने जाने के रास्ते वन वे किए गए। बीते दिन भी 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई थी। और अभी दोस्तों अमृत स्नान के चलते महाकुंभ में आपको 3 दिन मेले में पैदल ही एंट्री मिलेगी। जगह जगह पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। संगम तट पर पहुंचने के लिए आपको 8 से 12 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ेगा। तो ये बातों का भी ध्यान रखें जो महाकुंभ घूमने जा रहे हैं। बाकी बसंत पंचमी के अमृत स्नान को लेकर मेडिकल टीम भी अलर्ट है। महाकुंभ में 1200 से भी ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी तैनात रहेंगे। और रेलवे की तरफ से भी एक अपडेट जारी किया गया है। आज अमृत स्नान बसंत पंचमी पर ज्यादा से ज्यादा स्पेशल ट्रेनों के संचालन के लिए रेलवे ने कई सारी लंबी दूरी की ट्रेनों को निरस्त कर दिया है। तो कई लंबे रूट की ट्रेनें आपको नहीं मिलेगी, हालांकि महाकुंभ के लिए आपको ट्रेनें मिलती रही। कुंभ में भगदड़ मची थी, उस पर भी एक रिपोर्ट आ रही है। AI कैमरों में 120 संदिग्ध लोग दिखाई दिए। कुछ लोग भीड़ में घुसे और उसके बाद भगदड़ मची। तो कहीं न कहीं ये एक साजिश भी हो सकती है। इस आशंका की जांच पर भी अब ATS और STF की टीमें जुट चुकी हैं। और आज गाड़ियों वगैरह की एंट्री बंद की गई और एक नया आदेश जारी किया गया। भगदड़ पर रील बनाने वालों पर भी FIR दर्ज होगी। चुनाव पर अपडेट आ रहा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले कि कुंभकर्ण 6 महीने में नींद से जाग जाता था, लेकिन चुनाव आयोग जागता ही नहीं। इधर दिल्ली चुनाव के बीच कांग्रेस ने भी एक बड़ा दावा किया। कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल के समय दिल्ली में सरकारी स्कूलों में बच्चे घटे, जबकि निजी यानी प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ी है। कांग्रेस ने ये आंकड़े भी जारी किए। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव की जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में वोटिंग से पहले झाड़ू के तिनके बिखर गए हैं। आपदा के नेता आम आदमी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। 3 दिन बाद विकास का बसंत आएगा। दरअसल अभी हाल ही में जो आम आदमी पार्टी के 8 नेताओं ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद वो बीजेपी में भी शामिल हो गए। तो इसी बात को लेकर पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी पर तंज भी कसा। चलिए अगली खबर देखिए। एक बड़ी दुख भरी खबर आ रही दोस्तों। बीते दिन गुजरात में एक बड़ा हादसा हो गया। श्रद्धालुओं की एक बस खाई में गिरी, जिसमें 5 श्रद्धालुओं की जान चली गई। 35 गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ये सभी मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। 48 तीर्थयात्री इस बस में सवार होकर त्र्यंबकेश्वर से द्वारका जा रहे थे। और ये जो 35 जख्मी हुए, घायल हुए, इनमें से भी 17 की हालत काफी गंभीर चल रही है। और खनौरी मोर्चे को भी किसानों ने मीटिंग के लिए न्योता भेजा है। 9 फरवरी को सांसदों को देंगे मांग पत्र और 15 फरवरी को पंजाब चंडीगढ़ में किसान भाई लोग आगे के आंदोलन की स्ट्रेटेजी भी बनाएंगे। और सभी FIR हाईकोर्ट ने मांगी। 17 फरवरी तक रिपोर्ट देने का निर्देश भी दिया। डिब्रूगढ़ जेल में बंद है अभी खडूर साहिब सांसद। किसी मेंबर ने राय बदलने का आरोप लगाया। बिना परमिशन के असहमति नोट एडिट किया। पूछा कि आखिर हमें चुप क्यों किया जा रहा। और वहीं में जो लोगों की रहस्यमयी मौतें हुई थी, तो इस मामले पर अब दिल्ली एम्स के वैज्ञानिकों की एक टीम भी जम्मू के राजौरी पहुंची। यहाँ 11 मरीजों से बातचीत भी की। इनकी क्लिनिकल हिस्ट्री भी निकाली। अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है जम्मू के राजौरी के एक गाँव में रहस्यमयी तरीके से। तो अब इस पर भी जाँच चल रही है। इधर सिंड्रोम से अब तक 5 लोगों की मौतें हो गई। असम राज्य में भी एक 17 साल की लड़की की जान चली गई। वहीं पश्चिम बंगाल में भी GBS की वजह से 3 मौतों का दावा किया जा रहा है। GBS यानी गुइलेन बेरे सिंड्रोम। ये एक तरह का बैक्टीरिया से फैलने वाला डिजीज है। मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था अपडेट पहले भी। अभी मुद्दों की विस्तार से जांच के लिए समिति गठित की जाएगी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बात की जानकारी दी। जो अभी हाल ही में बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड को आगे बढ़ाने के लिए जो छोटे मध्यम और बड़े उद्योगों को कवर करने वाले मिशन की घोषणा की है, तो इस मिशन पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री का यह कहना है। वही देखिए मंदिर का निर्माण करवाने के मामले पर पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुरानी विरासत का नया स्वर्णिम अध्याय है ये। प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया में बन रहे इस मंदिर पर खुशी भी जाहिर की। पीएम बोले कि भारत और इंडोनेशिया का रिश्ता राम और बुद्ध का है। हम हजारों साल के इतिहास से जुड़े हैं। पीएम मोदी वर्चुअली तरीके से जकार्ता के महाकुंभभिषेकम में भी शामिल हुए हैं। अभी हाल ही में आपको पता होगा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। और अब इंडोनेशिया में मंदिर का निर्माण होना, तो ये कहीं न कहीं भारत इंडोनेशिया के बीच मजबूत रिश्तों को दर्शाता है। पीसा के तट से वायु रक्षा प्रणाली का भी सफल परीक्षण किया। टारगेट को भी ध्वस्त किया। इससे इंडियन आर्मी की ताकत और बढ़ेगी। और वह है अभी यूके के प्रिंस एडवर्ड 3 दिन तक ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग इंटरनेशनल अवार्ड के लिए प्रचार करेंगे।
चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों कि बजट 2025 की वजह से भारत में पर्यटन को भी पंख लगेंगे। देश के 50 पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा और आमदनी के लिए होम स्टे को भी बढ़ावा दिया जाएगा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि बजट 2025 लोगों की ओर से लोगों के लिए लोगों का बजट रहा है। मिडिल क्लास की आवाज सुनी गई। वैसे बजट में राज्यों को कितना आवंटन हुआ इसको लेकर भी डेटा देखिए आप। मध्य प्रदेश को 11,643, राजस्थान को 8,937 करोड़ ज्यादा मिलेंगे इस साल के बजट में। केंद्र सरकार से कितना हस्तांतरण किया जाएगा बजट में इस बार, जबकि कितना मिलना था और अगले साल कितना मिलेगा इसको लेकर डेटा भी आप देख सकते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के है। वैसे इस बार बजट में सबसे ज्यादा फायदा बिहार राज्य को दिया है सरकार ने। 2 लाख करोड़ टैक्स शेयर समेत 8 वंदे भारत ट्रेनों का भी तोहफा मिला है बिहार को। राज्य में 3 नए एयरपोर्ट और 400 ई बसें भी चलाई जाएंगी। और बजट में जो सरकार ने इनकम टैक्स रिजीम में बदलाव किया, इससे बिहार के 5 लाख लोग टैक्स फ्री भी होंगे। मोदी सरकार बिहार राज्य को तकरीबन 2 लाख करोड़ देगी। और खबर यह है कि केंद्र राज्य के लिए कोई खास बड़ा ऐलान नहीं हुआ। हालांकि SC/ST महिला उद्यमियों को 2 करोड़ तक का जो लोन मिलेगा उसका सबसे ज्यादा फायदा झारखंड की महिलाओं को मिल पाएगा और जल जीवन मिशन को भी बढ़ाया जाएगा। वहीं सर देश की जेलें भी आधुनिक होगी, क्योंकि जेलों के डेवलपमेंट के लिए भी 300 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए गए हैं, है ना। और इसके अलावा डॉक्टरों की संख्या में बड़ा इजाफा होगा। कैंसर के 7 लाख मरीजों को हर महीने 10 लाख तक का फायदा होगा। बजट में जो सरकार ने हेल्थ सेक्टर को लेकर जो प्रावधान किए हैं उनका सीधा फायदा यूपी राज्य के सबसे ज्यादा लोगों को, मरीजों को मिलता। बने 11 दिन हो चुके हैं और इस बीच ट्रंप सरकार ने कुछ एक्शन लिए। 1700 अवैध प्रवासी भारतीयों को हिरासत में लिया है। अमेरिका और मेक्सिको बॉर्डर से घुसपैठ में भी 94% की गिरावट देखी गई। और अमेरिका की ट्रंप सरकार ने एक और बड़ा फैसला तो ये लिया, नए टेरिफ प्लान जारी किए हैं दुनिया के कई देशों के लिए। हालांकि इसमें भारत का नाम नहीं है, बल्कि चीन, मेक्सिको और कनाडा पर यूएस गवर्नमेंट ने अब ज्यादा टेरिफ लगाया। इनसे अमेरिका को सबसे ज्यादा व्यापार घाटा हो रहा, इसीलिए ट्रंप सरकार ने ये फैसला लिया। और जब चाइना पर भी ट्रंप द्वारा 10% टेरिफ लगाए जाने का फैसला किया तो अब चाइना भड़क गया। यहाँ तक कि चीन सरकार ने तो WTO में इसके खिलाफ मुकदमा दायर करने की भी चेतावनी दी है। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चाइना जाएगा अमेरिका के इस 10% टेरिफ फैसले के खिलाफ। वहीं जब अमेरिका ने कनाडा पर टेरिफ बढ़ाया तो इधर कनाडा ने भी अमेरिका पर 25% टेरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। और इससे 106 अरब डॉलर के ट्रेड पर असर पड़ेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी कनाडा पर 25% टेरिफ लगा चुके हैं। तो बदले में कनाडा सरकार ने भी अभी ये फैसला लिया है। और वहीं देखिए दोस्तों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर आ रही, भारत ने 150 रन से जीता 5वां T20 मैच। अभिषेक शर्मा की सेंचुरी देखने को मिली, 2 विकेट भी लिए, इंग्लैंड को 4-1 से सीरीज हराई। और इस अंतिम मैच की तो जीत भी कोई छोटी मोटी नहीं रही, बल्कि भारत ने इंग्लैंड को 150 रनों के बड़े अंतर से 5वां T20 हराया। वाकई में भारतीय खिलाड़ियों को मेनी कांग्रेट्स। और महिला क्रिकेट पर भी एक अच्छी खबर आ रही, अंडर 19 विमेंस T20 में भी भारत लगातार दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बना। साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराया, 83 रन का टारगेट 11 ओवर में चेज किया। चलिए अगली खबर देखिए, भूकंप पर आ रही है। राजस्थान में भूकंप के झटके महसूस हुए, बीकानेर में धरती हिली। 72 किलोमीटर दूर जसरासर में रहा ये भूकंप का केंद्र। लोग बाग डर के मारे सहम से गए, घरों से बाहर आ गए, एक दूसरे को कॉल करने लगे। बीते दिन दोपहर तकरीबन 1-1:30 बजे के समथिंग ये भूकंप के झटके महसूस हुए थे। हालांकि गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। चलिए अगले पर आ रहा, वसंत पंचमी के मौके पर घोषित हुई तिथि 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। इस साल मतलब 4 मई से ही बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू हो जाएगी। सुबह तकरीबन 6 बजे शुभ समय पर भगवान बद्रीनाथ के कपाट खोले जाएंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए, संसद की बारी। पार्लियामेंट में भी होगी रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम मूवी की स्क्रीनिंग। और ये स्क्रीनिंग इसी महीने 15 फरवरी 2025 को संसद भवन में की जाएगी। और खबर है दोस्तों, केग CAG के संजय मूर्ति ने कहा कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ML यानी मशीन लर्निंग के लिए ढांचा तैयार कर रहा केग $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगा हमारा भारत। और उनका कहना कि भारत की इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए हमें नई तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता है। साथ ही 5 फरवरी को त्रिपुरा में नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रेड D के पदों के चयनित अभ्यर्थियों को ये नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। और देखिए आदित्यनाथ का कहना है कि पर्यावरण संरक्षण के सिलसिले में यूपी सरकार ने 8 वर्षों में 2 करोड़ 10 लाख पौधे लगाए हैं। और खबर है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष फिलेमोन यांग भी इस महीने की 4 तारीख से 8 तारीख तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। यूनाइटेड नेशंस के अध्यक्ष कल से भारत दौरे पर आ रहे हैं। और वहीं देखिए दोस्तों, भारत सरकार को GST के रूप में कुल 1,95,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का राजस्व यानी टैक्स कलेक्शन प्राप्त हुआ, जो कि पिछले साल जनवरी 2024 की तुलना में लगभग 12.5% ज्यादा रहा है। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए आप, 19% आपराधिक और 12% गंभीर आपराधिक छवि वाले उम्मीदवार दिल्ली विधानसभा चुनाव के मैदान में खड़े हुए हैं। मतलब देखिए यार, राजनीति में तो कितने ज्यादा ऐसे लोग भरे पड़े हैं। वहीं सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए भी 300 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। जम्मू में निवेशकों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। और महाकुंभ में जो हाल ही में मौनी अमावस्या पर हादसा हुआ था, उसको लेकर दाखिल की गई जनहित याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। आज 3 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई होगी।
होगी। बहरहाल अभी तो कुछ और मत, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी अवश्य कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम की न्यूज अपडेट सबसे पहले लिखी है। 10 राज्यों में आज कोहरा छाया रहेगा। राजस्थान में आज से बारिश की संभावना। मध्य प्रदेश में तो अभी तापमान गर्मियों जितना पहुंच चुका 32 डिग्री के पार। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बर्फबारी का भी अलर्ट है। हालांकि मौसम विभाग का कहना कि अगले 5 दिनों के दौरान हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश समेत सभी नॉर्थ वेस्ट के राज्यों में 2-3 डिग्री तक तापमान और भी ज्यादा बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश में आज से 3 दिन बारिश का अलर्ट है। यूपी के 33 जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। अभी बहराइच और शाहजहांपुर सबसे ठंडा इलाका चल रहा है। हालांकि फरवरी में यूपी में भी गर्मी एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। अभी इस बार तो आपको पता होगा, मौसम विभाग ने कहा कि इस साल गर्मी भी बहुत तेज पड़ेगी और जल्दी पड़ना शुरू हो जाएगी, है ना। मध्य प्रदेश में भी देखिए, ग्वालियर, चंबल में 3 फरवरी को बादल छाएंगे। आज मतलब बारिश हो सकती है। एमपी में भी अब तो बस सुबह और रात में ही ठंड का असर दिख रहा, बाकी दिन में तो धूप लगने लगी है। हरियाणा में भी 3 दिन तक बारिश की चेतावनी। सुबह 5 शहरों में धुंध छाई रही, कुछ ट्रेनें भी लेट हुई इसके चलते हैं। पंजाब में देखिए घने कोहरे का अलर्ट है। जनवरी में सामान्य से 60% कम बारिश हुई और आज से पंजाब में भी मौसम बदलेगा। राजस्थान में भी आज से फिर से बारिश का अलर्ट है और भरतपुर में एक घटना भी हो गई। सर्दी से बचने के लिए अलाव जलाकर सोई महिला की जलने से जान चली गई। ऐसी लापरवाहियां कभी ना करे, मैं आपको कहता रहता हूँ हमेशा। छत्तीसगढ़ में भी देखिए ठंड मानो गायब सी हो गई। 2 दिन और बढ़ेगा तापमान। रायपुर में तो 5 डिग्री तक बढ़ा दिन का तापमान और अभी बिलासपुर में तो देखिए 36 डिग्री चल रहा तापमान। गर्मियों जैसे हालात हो रहे हैं। दिल्ली में भी मौसम विभाग का कहना है कि फरवरी की शुरुआत सबसे गर्म रही। 15 सालों में सर्वाधिक तापमान रहा फरवरी के पहले ही दिन का। और भी दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, इस बाबत जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं बजट के बाद एक मार्केट का स्टेटस देखिए आप। मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से देश की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से 7 का मार्केट के बीते सप्ताह कारोबार में 2.25 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ा है, जिसमें बैंकिंग शेयरों की खरीदारी सबसे ज्यादा रही। टाटा कंसल्टेंसी का मार्केट कैप 28,000 करोड़ कम हुआ। वही खबर है, बजट के बाद अब आपके लोन की EMI में भी कटौती हो सकती है, क्योंकि टैक्स छूट के बाद अब भारतीय रिजर्व बैंक RBI भी मिडिल क्लास को तोहफा दे सकता है। 7 फरवरी को RBI की MPC मीटिंग होने वाली है, 5 से 7 फरवरी के बीच। तो हो सकता है दोस्तों कि इस बार RBI अपनी MPC मीटिंग में रेपो रेट में कटौती कर सकता है। जहां तक मार्केट एक्सपर्ट का अनुमान है, रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती होने की संभावना है। और अगर RBI रेपो रेट को कम करता है तो जाहिर सी बात है बैंक भी आपके लोन की रेटें कम कर देंगे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। फिलीपींस से भारत लाया गया गैंगस्टर जोगिंदर योंग, इंटरपोल की तरफ से भी रेड नोटिस जारी किया गया था। वही खबर, इस नई स्मार्ट आंगनवाड़ियों का उद्घाटन करेंगे केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। केरल सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई। ये आधुनिक आंगनवाड़ियां होंगी, मतलब सारी फैसिलिटी होगी यहाँ। भोजन कक्ष, शौचालय, रसोई घर, भंडार कक्ष, खेल क्षेत्र, हॉल वगैरह सब कुछ है ना। चलिए अगला, पहले स्मार्ट विलेज का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया और बिहार के बांका को भी 362 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। बीते दिन रविवार को ये उद्घाटन किया गया। वही खबर देखिए दोस्तों, गुरमीत राम रहीम ने कहा कि लड़कियां बुरे कर्म की कसूरवार नहीं है, आदमी महापाप करता है, वह उसका टाइम था। जबकि आपको पता होगा, साध्वियों के यौन शोषण मामले में अभी उम्र कैद काट रहा है ये बाबा राम रहीम। और अभी ऑनलाइन इस तरह के ज्ञान भी बांटे जा रहे बाबा के द्वारा। और देखेंगे CID के दया, कुछ तो गड़बड़ है दया। अब ये सस्पेंस और थ्रिल फिल्म में एक साथ नजर आएंगे। दयानंद महाकुंभ से जुड़े कुछ अपडेट देखते हैं दोस्तों। एक तो आज बसंत पंचमी के मौके पर जो तीसरा अमृत स्नान होने जा रहा, इस मौके पर 400 महाकुंभ विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा रेलवे। प्रयागराज रूट पर चलाई जाएगी अलग अलग ट्रेनें। वहीं एक दुख भरी खबर देखिए आप। सड़क हादसे में नेपाल के 5 नागरिकों की मौत हो गई। ये भी महाकुंभ से लौट रहे थे यात्री और महालेश्वर होते हैं, उनको लेकर एक चौंकाने वाली ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही है। देखिए, कुछ तो बियर बार मालिक से लेकर कुछ रेप के आरोपी हैं, जो अभी महामंडलेश्वर बने हुए हैं, अखाड़ों में पावरफुल पद पर है, यहाँ तक कि इनको प्रोटोकॉल तक मिलता है। अभी प्रयागराज महाकुंभ के बीच किन्नर अखाड़ा काफी विवादों में चल रहा है। हाल ही में जो एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को भी महामंडलेश्वर बनाया गया, तो उसका भी विरोध हो रहा। और अभी खुलासा हुआ कि महामंडलेश्वर में कई ऐसे लोग हैं जो आपराधिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं और अभी महामंडलेश्वर बने हुए हैं, मतलब देखिए आप। वही खबर देखिए, मुख्यमंत्री देशों के राजनयिकों से संवाद किया और कहा कि यूपी में आध्यात्मिक टूरिज्म की असीम संभावनाएं हैं। बीते दिन दोस्तों, दुनिया के 118 सदस्यीय विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने भी महाकुंभ में संगम स्नान किया और इन्होंने भारतीय संस्कृति की सराहना भी की। वहीं महाकुंभ में जो भगदड़ में घायल हो गए थे, उन घायल श्रद्धालुओं से भी मिले CM योगी। मरीजों से कहा कि घबराना मत, सब ठीक हो जाएगा, हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया। चलिए खबर, अब बिहार के किसी भी सरकारी दफ्तर में आपको नहीं दिखेगी गंदगी। सभी अफसरों और कर्मचारियों को मुख्य सचिव की तरफ से नया टास्क दिया गया है और सभी सरकारी ऑफिसों की रोज साफ सफाई का आकलन करके सहायकों को स्थिति से अवगत कराना होगा। और हिमाचल फैसला लिया, अब सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक ही कैडर होगा। हिमाचल के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी संस्थानों में अब एक सामान्य कैडर होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने सैद्धांतिक फैसला लिया है और इससे फैकल्टी प्रमोशन के अवसर भी बढ़ेंगे।
वही खबर है, सरकार ने यह भी प्लान तय किया है, विकसित देशों की तरह अब भारत भी करेगा डीप ओशियन रिसर्च, यानी समुद्रों की गहराई में रिसर्च करेगा। और इसके लिए भी वित्त मंत्री ने 600 करोड़ रुपए का बजट जारी किया। 6000 मीटर की गहराई पर समुद्र में रिसर्च करेंगे भारतीय वैज्ञानिक। वही खबर है, बजट 2025 में लॉन्च होगी नई सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री भी, जिससे कि बार बार केवाईसी कराने का झंझट खत्म होगा। अब सरकार इस तरह का नया एडवांस सेंट्रल केवाईसी सिस्टम लॉन्च करने जा रही है। और वहीं देखिए, मध्य प्रदेश के शिक्षकों का भी महाकुंभ जाना अब मुश्किल हुआ, क्योंकि 15 मई तक एमपी के शिक्षकों को छुट्टी नहीं मिलेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर सभी टीचर्स की छुट्टियों पर रोक लगा दी और एजमा एक्ट भी लागू कर दिया। और पंजाब सरकार का भी प्लान देखिए दोस्तों, सिंगापुर जाएंगे पंजाब के 36 सरकारी टीचर जो कि विदेशों में ट्रेनिंग लेंगे। 53 साल से अधिक उम्र वाले नहीं कर सकेंगे आवेदन। पंजाब की शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बेंस ने बात की जानकारी दी। अगले महीने मार्च में इन शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। और देखिए, बिहार के प्रत्येक इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज में होने जा रहा नया बदलाव, छात्रों को अब से यह नई सुविधा मिलेगी। और इस बदलाव के तहत दोस्तों अब राज्य के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में लैंग्वेज लैब स्थापित किए जाएंगे। समझ रहे हो, मतलब स्टूडेंट अलग अलग भाषाओं का भी अध्ययन रिसर्च कर पाएंगे। व्हाट्सएप एक नया फीचर लेकर आ रहा, जिसके तहत अब पर्सनल चैट्स में आपको रिमाइंडर और मीटिंग शेड्यूल करने की सुविधा भी मिलेगी। और यूट्यूब की तरफ से भी 2 नए धमाकेदार फीचर लॉन्च किए गए हैं, जो कि क्रिएटर्स और यूजर्स दोनों के लिए फायदेमंद है। एक तो यूट्यूब अपने डेडिकेटेड कम्युनिटी स्पेस फीचर को विस्तार करेगा, यूट्यूब ने इसकी घोषणा की है। वहीं यूट्यूब वीडियो को अब आप 4x स्पीड से भी देख पाएंगे। अभी जो 2x स्पीड मैक्सिमम होती है, तो 4x वाला फीचर भी यूट्यूब जल्दी रोल आउट करने जा रही है। यानी का भी एक प्लान देखिए आप, एआई की मदद से अब आपको मौसम की एकदम सटीक जानकारी मिल पाएगी। गूगल 2 नए एआई मॉडल लेकर आया है। दरअसल गूगल डीप माइंड ने गूगल रिसर्च के साथ मिलकर ये वेदर नेक्स्ट लॉन्च किया है। इन एआई टूल के जरिए आपको एक्यूरेट मौसम की जानकारी मिल पाएगी। और अगले में बिजली विभाग के 1200 कर्मचारियों की सेवाएं की गई समाप्त, जिनमें कई जिलों के कर्मचारी शामिल हैं और सभी 55 साल से ऊपर हैं। इन जिलों के कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की गई, देख सकते हैं आप पूरी लिस्ट भी। वहीं यूपी के 10 लाख सरकारी कर्मचारी व शिक्षकों के लिए भी खुशखबरी आई है। केंद्रीय बजट से अब इन कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलने वाला है। आयकर छूट का लाभ यूपी के इतने कर्मचारियों को मिलेगा, है ना। वहीं देखिए दोस्तों, हरियाणा में भी बदल गया नियम, अब इन परिवारों का रद्द होगा पहचान पत्र। दरअसल हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से एक सख्त आदेश जारी किया गया, जिसके मुताबिक अब प्रदेश से पलायन कर चुके या लंबे समय से हरियाणा राज्य से बाहर रह रहे परिवारों का पीपीपी यानी परिवार पहचान पत्र रद्द हो जाएगा। साथ ही अगर परिवार का कोई सदस्य जीवित नहीं है या परिवार से बाहर है, तो भी उसे पीपीपी से निरस्त कर दिया जाएगा। ये कुछ नए नियम जारी किए हैं हरियाणा गवर्नमेंट ने परिवार पहचान पत्र को लेकर, है ना। चलिए देखिए, संपूर्ण राजस्थान में लागू होगा किसान रजिस्ट्री प्रोजेक्ट। 31 मार्च तक ग्राम पंचायतों में शिविरों का आयोजन होगा। राजस्थान सरकार की तरफ से नया प्लान बनाया जा रहा है। मंत्री भजन लाल बोले कि ERCP योजना लागू होने के बाद जमीनें सोना उगलेगी, मतलब किसान भाई लोगों को सबसे ज्यादा लाभ होगा। वहीं राजस्थान में बीते दिन RAS प्री का एग्जाम अजमेर में जब हो रहा था, इस दौरान कंट्रोवर्सी हो गई। पेपर का लिफाफा खुला मिलने पर विवाद पैदा हो गया। अभ्यर्थियों ने परीक्षा का भी बहिष्कार किया और हैरानी की बात तो ये रही कि एग्जाम के मात्र 5 घंटे बाद ही RPSC ने आंसर की भी जारी कर दी। देख रहे हो, सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन तेज हुआ। 51 सूत्रीय मांगों को लेकर 7 तारीख को MP के सभी जिलों में धरना देंगे सरकारी कर्मचारी। 16 फरवरी को भोपाल में महारैली का आयोजन भी होगा। पुरानी पेंशन समेत कई सारी मांगों को लेकर ये आंदोलन तेज करेंगे, है ना। इसके अलावा मत लेकर एक नया आदेश भी जारी हुआ। कर्मचारियों को समग्र ID से आधार कार्ड लिंक कराना जरूरी होगा और ये अपडेट कराने की आखिरी तारीख 28 फरवरी है। चलिए खबर देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के किसानों को 0% ब्याज पर लोन मिलेगा। देश भर के तकरीबन 100 जिलों पर मोदी सरकार का खास फोकस है, जहां किसान खेती ज्यादा करते हैं। तो उन 100 जिलों में छत्तीसगढ़ के भी कई जिले शामिल हैं। जो वित्त मंत्री ने बजट में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू करने की घोषणा की है, तो इसी योजना के तहत किसान भाई लोगों को ये लाभ मिलने जा रहा सीधा। वहीं खबर देखिए, लू की एंट्री हुई। अब सभी जिलों के कलेक्टर्स को अलर्ट कर दिया है और बर्ड फ्लू के रोकथाम के लिए रैपिड रिस्पांस टीम भी बनाई गई है। अभी बीते दिन आपको बताओ, रायगढ़ जिले में तो 12,000 चूजे और 5,000 मुर्गियों को भी मारकर गाड़ा गया, क्योंकि अभी दूसरे जिलों में ना फैल जाए बर्ड फ्लू, इसीलिए प्रशासन ने यह कार्रवाई की। और वहीं जो एक अनुसूचित जाति की युवती की जान लेने का जो मामला सामने आया, उस पर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए मंत्री को एक पत्र भी भेजा, जानकारी दी और उनके परिजनों से भी फोन पर बातचीत की। और CM योगी ने कैबिनेट मंत्री को भी मुलाकात करने के लिए भेजा वहाँ पर। मुख्यमंत्री बोले, हमें सपा का ही दरिंदा होगा। अयोध्या सांसद नौटंकी कर रहे हैं, क्योंकि इस मामले पर दलित युवती की जो जान गई, इस मामले पर फूट फूट कर रहे अयोध्या के सांसद। माथा पीट कर बोले कि प्रभु राम कहाँ है। तो इसी पर CM योगी ने कहा कि नौटंकी कर रहे हैं अवधेश प्रसाद। तो वहीं खरीदने वालों के लिए भी खुशखबरी आई है। 61 नई परियोजनाओं में बनेंगे 54,000 नए घर, लगभग 2.5 लाख परिवारों को आशियाना मिल पाएगा। लखनऊ में रेरा की तरफ से ये नई रियल एस्टेट योजना शुरू की गई है। वहीं बिहार से फरवरी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा शुरू होगी। बेडनी गांव को सजाने में जुटे अधिकारी लोग बोले कि मुख्यमंत्री नहीं आते तो 20 साल में भी ये सब नहीं हो पाता। बिहार के औरंगाबाद में CM नीतीश ये यात्रा शुरू करेंगे। और बड़ी खबर देखिए आप, हरियाणा में किसानों ने खटकर टोल पर प्रदर्शन खत्म किया। कंपनी ने 200 रुपए लौटाए। किसान का झंडा लगी गाड़ी से टैक्स नहीं वसूलेंगे, अब 3 मांगे भी मानी। हरियाणा के जिंद में दिल्ली पटियाला नेशनल हाईवे पर स्थित ये टोल प्लाजा पर 5 घंटे तक किसानों ने कल प्रदर्शन किया। फिर आखिरकार प्रशासन की सूझबूझ के बाद ये धरना प्रदर्शन खत्म हुआ। और रेलवे से भी खबर हमें, जमीन अधिग्रहण करेगा रेलवे। दिल्ली जम्मू रूट के लिए नई रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। पुणे की कंपनी
कंपनी ने सर्वे भी किया, FSL ने रिपोर्ट भी सौंपी। ये रेलवे लाइन तकरीबन 600 किलोमीटर में फैली होगी, तो इसका जमीन अधिग्रहण किया जाएगा जल्दी। और खबर है पंजाब में स्कॉलरशिप के लिए 55 करोड़ 45 लाख रुपए जारी हुए हैं। लगभग 86,000 पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट को ये छात्रवृत्ति योजना का फायदा मिलेगा। पंजाब सरकार का कहना कि सीधे अकाउंट में भेजी जाएगी राशि। जो मेधावी स्टूडेंट है उनको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। वहीं हिमाचल प्रदेश में देखिए बर्फबारी की वजह से फिर से ठंड बढ़ी। आज से एक्टिव होगा नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। 4-5 फरवरी को हिमाचल में बारिश और बर्फबारी की भी संभावना है। और उत्तराखंड में देखिए 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड को एक और पदक मिला। पुरुष और महिला बैडमिंटन टीम ने जीता सिल्वर मेडल। चलिए एजुकेशन पर कुछ अपडेट देखते हैं दोस्तों। देखिए इस सप्ताह की कुछ टॉप जॉब्स। राजस्थान में 13,000 से ज्यादा भर्तियां निकली हुई है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी 1,000 वैकेंसी है। राजस्थान में ये RSMSSB की रिक्रूटमेंट है, जिसकी लास्ट डेट आवेदन करने की 19 मार्च है। ठीक है, इसके अलावा देखिए RRC गोरखपुर में भी भर्ती निकली हुई है 1104 पदों पर। आवेदन की अंतिम तारीख 23 फरवरी। ईस्ट सेंट्रल रेलवे में भी 1154 पदों पर भर्ती निकली हुई है। आवेदन की आखिरी तारीख 14 फरवरी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भर्ती निकली हुई है 1,000 पदों पर। आवेदन की आखिरी तारीख 20 फरवरी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 172 पदों पर भर्ती निकली हुई है। लास्ट डेट इसकी 17 फरवरी है। ठीक है ना, तो ये कुछ इस सप्ताह की टॉप गवर्नमेंट जॉब्स रही। मैंने आपको सभी के अपडेट बता दिए। और आई भर्ती को लेकर अपडेट आ रहा। शारीरिक परीक्षा के पहले चरण के प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड आज जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है, 10 फरवरी को ये फिजिकल एग्जाम वगैरह होंगे। चलिए कुछ यूक्रेन में जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। अब पुतिन के हमले से दहल उठा यूक्रेन का पोल्टावा शहर। ड्रोन और मिसाइल अटैक में 15 से 19 लोगों की जान जाने की खबर है। दरअसल बीते दिन यूक्रेन पर 40 मिसाइलें दागी और 123 ड्रोन से हमला भी किया, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई। और एक दुखद स्क्विड गेम वेब सीरीज अगर आपने देखी होगी तो इसके सीजन 2 की एक्ट्रेस का भी निधन हो गया। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आज कर्क और सिंह राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा। मकर राशि वालों को रुका पैसा मिलने की भी संभावना है। और वैसे ये जो पूरा फरवरी का महीना है ना दोस्तों, ये 8 राशियों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला। मेष, मिथुन और कर्क राशि वालों को धन लाभ मिलेगा, तो वहीं कुंभ राशि वालों को नौकरी में मनचाहा पद मिलने के भी योग है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस टेबल में। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस बार के बजट में केंद्र सरकार ने सबसे ज्यादा फायदा किस राज्य को दिया है। कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रेंडमली सेलेक्ट होने पर सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार